नमस्कार, आप देख रहे हैं तस्वीर में कहानी है और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। तस्वीर के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहली तस्वीर मोतिहारी से दिखाते हैं। मोतिहारी में दुल्हन के घर रात भर इंतजार होता रहा। बिटिया के पिता आरजू मिन्नत करते रह गए, लेकिन बुलेट के लिए रूठे दूल्हे राजा बारात लेकर नहीं आए। शामियाना सज गया था, मंडप रेडी था, दुल्हन बिटिया के हाथों में मेहंदी का चटक रंग भी खिल गया था। सुबह से शाम हो गई, शुभ मुहूर्त की घड़ी गुजरने लगी, लेकिन ना बाराती आए और ना दूल्हे राजा। दुल्हनिया के पिता ने फोन किया तो फोन पर बुलेट की फरमाइश कर दी। बारातियों के लिए गाड़ी मांगने लगे और जब वो मिन्नत करने लगे तो फोन रख दिया। दौड़े दौड़े वो खुद दूल्हे के घर पहुंचे तो दरवाजे पर ताला लटका था। निराश होकर वापस लौटना पड़ा। बस हमसे जो टॉर्चर करने लगे। कौन सी मांग रहा था? हमसे मांग रहे हैं मोटरसाइकिल बुलेट। अच्छा। मोतिहारी निवासी पन्नालाल शाह ने बड़े अरमानों से अपनी छोटी बिटिया की शादी मुजफ्फरपुर निवासी चंदन शाह से तय की थी। खेत बेचकर 12 लाख के गहने और फर्नीचर गिफ्ट किए। शादी की घड़ी आई तो शामियाना सजाकर बिटिया के पिता बारात का इंतजार करने लगे, लेकिन दहेज लोभियों का पेट नहीं भरा। कभी बुलेट मांगने लगे तो कभी कैश की डिमांड करने लगे। दुल्हन के पिता हाथ जोड़ते रह गए, लेकिन दूल्हे के निर्दयी जीजा ने एक नहीं सुनी। नहीं आने के पीछे का कारण क्या है? पीछे कारण ये दहेज की मतलब लेना देना, बुलेट मोटरसाइकिल का मांगना, ऐसे ऐसे चीज मांगना जो कि आदमी को जो है मतलब देने में असमर्थ हो। मोतिहारी के इस घर में कहां तो खुशियों की बारात सजने वाली थी, आज वहां मातम पसरा हुआ है। जिस बिटिया को धूमधाम के साथ विदा करना था, आज वो निराश और उदास बैठी है। परेशान परिजनों ने धोखेबाज दुल्हा और उनके रिश्तेदारों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18, मोतिहारी। अरवल में सेना के जवान ने सेना की वर्दी में बारात निकाली। सेना की वर्दी में ही 7 फेरे लिए और सेना की ही वर्दी में 7 जन्मों तक साथ निभाने का वचन भी लिया। सिर पर पगड़ी नहीं, सेना की टोपी, तन पर शेरवानी नहीं, सेना की वर्दी। और जब देश के इस रखवाले ने अपनी दुल्हनिया को वरमाला पहनाई तो हर तरफ भारत माता के जयकारे लगने लगे। भारत माता की उत्तराखंड बॉर्डर पर तैनात सेवा के जवान दीपक कुमार जब अपनी दुल्हन को लेने कलेर के पहाड़पुर गांव पहुंचे तो ना तो तन पर शेरवानी चमकाई और ना ही सिर पर पगड़ी ही सजाई, बल्कि जिंदगी के इस सुनहरे मोड़ पर जान से भी प्यारी वर्दी पहनी और घोड़े पर सवार होकर पहुंच गए दुल्हनिया के घर। रास्ते भर बाराती नाचते रहे और दूल्हे राजा को भी नचाते रहे। ये अनोखा बारात जिस किसी की गली से गुजरी, हर किसी की निगाहें इस वीर सपूत की बारात पर ही टिकी रही। जब वर्दी में सजे धजे जाबाज जवान दीपक कुमार की बारात पहाड़पुर के गली मोहल्ले से गुजरी तो बैंड बाजे का शोर हर तरफ गूंजता रहा और पूरा आसमान आतिशबाजी की रोशनी से नहा उठा। फिर चेतक पर होकर सवार बहादुर दूल्हे राजा दुल्हनिया के घर पहुंचे, जीवन संगिनी को वरमाला पहनाई और देश की रक्षा के साथ साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने का वचन भी लिया। तो हर किसी ने इस दिलेर दूल्हे के जज्बे को सलाम और इस नई नवेली जोड़ी को सुख समृद्धि का भरपूर आशीर्वाद दिया। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18, अरवल। बोकारो में बिजली ट्रांसफार्मर में आग लग गई तो कलेक्ट्रेट से लेकर कोर्ट तक कोहराम मच गया। बड़ी मुश्किल से आग बुझी और वरना बड़ा हादसा हो सकता था।
शॉर्ट सर्किट से ऐसी चिंगारी भड़की कि बिजली का ये ट्रांसफार्मर आग का गोला बन गया। फिर तो शोले भड़कते ही रहे और चिंगारी छूटती रही। ये नजारा है कैंप 2 के सिविल कोर्ट कैंपस का, जहां खड़े बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई तो चारों ओर कोहराम समझ गया। देखते ही देखते आग की लपटें तेजी से फैलने लगी और उससे पटाखे जैसी तड़तड़ाहट की आवाजें आने लगी। देखिए कि हम लोग आवाज कर रहा है तो हम लोग सोचे शादी ब्याह कोई पटाखा छोड़ रहा होगा, लेकिन जब आगे बाहर जब देखते हैं तो पूरा भीषण स्थिति था, पूरा आवाज कर रहा था, पूरा ट्रांसफार्मर जल रहा था। भारी भरकम ट्रांसफार्मर धू कर जलने लगा तो कलेक्ट्रेट से लेकर कोर्ट तक हर सरकारी दफ्तर में कोहराम मच गया। तब तक धुएं के साथ साथ आग की लपटें चारों ओर फैलने लगी। ये नजारा देखकर सबके सब कांपने लगे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो क्या करें। आग फैलने लगी तो बिजली काट दी गई। काफी देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और तब आग बुझाने का मिशन शुरू हो पाया। फोन करने के बाद भी जो अपनी अग्निशामक दस्ता जो है देर से आई। पूरे जो है यहाँ पर सारे कार्यालय है, डीसी ऑफिस है, सिविल कोर्ट है, सब है, सारे लोग सब काम छोड़ करके सब लोग देखने आगे क्या हुआ, सब लोग डर गए थे। कोर्ट कैंपस में धू कर जलते ट्रांसफार्मर के नजारे ने हर किसी को हिलाकर रख दिया और इसके चलते घंटों कोहराम मचा रहा। जब आग बुझी तभी बोकारो वासियों की जान में जान लौटी। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर खड़ी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की खाली बोगियां अचानक आग का गोला बन गई तो हड़कंप मच गया। बड़ी मुश्किल से बर्निंग ट्रेन को जलने से बचाया गया। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की खाली बोगियों में अचानक शोले भड़कने लगे। तभी हवा का ऐसा झोंका आया कि आग की लपटें तेजी से फैलने लगी। देखते ही देखते एक बोगी, दूसरी बोगी और फिर तीसरी बोगी भी आग का गोला बन गई। हर तरफ कोहराम मच गया। आंखों के सामने ये नजारा देखकर हर कोई कांपने लगा। तभी कुछ यात्री आग की लपटों पर बाल्टी से पानी उड़ेलने लगे। मधुबनी के रेल कर्मचारी भी एक्शन में आ गए। तब तक फायर ब्रिगेड की टीम भी आग बुझाने पहुंच गई। यहाँ के लोग जितने सहृदय होकर के तुरंत एक्शन में आए और यहाँ तक पहुँच करके जो आग बुझाने का काम किए, इसके लिए मधुबनी की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के ये खाली कोच देर रात जयनगर से मधुबनी लाए गए थे। वहीं बोगियों से सुबह 9 बजे अचानक आग की लपटें उठने लगी तो प्लेटफॉर्म में मौजूद यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें एक कोच से दूसरे कोच होते हुए 3-4 बोगियों में फैल गई। तो हड़कंप मच गया। आखिरकार फायर ब्रिगेड, रेल कर्मचारी और मधुबनी के नौजवानों के मिले जुले प्रयास से आग तो बुझ गई, लेकिन तब तक आग ने 2-3 बोगियों का कचूमर निकाल दिया। आग का कारणों का भी ये जांच अनुसंधान का विषय है और आग पे काबू कर लिया गया, आग पर काबू कर लिया गया है और वह डब्बा अंदर से जल गया है और अगल बगल का भी डब्बा हल्का सा डैमेज है। और मधुबनी रेलवे स्टेशन पर बर्निंग ट्रेन की तस्वीरों ने हर किसी को सांसद में डालकर रख दिया है। घंटों बाद आग तो बुझ गई, लेकिन आग लगी कैसे इसका पता अब तक नहीं चल सका है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और इधर सिवान में लगन का सीजन चल रहा है तो सिवान के नौजवान शादी ब्याह में बचा स्वादिष्ट खाना गरीबों और असहायों के बीच बांट रहे हैं। इससे बर्बादी भी बच रही है और भूखों का पेट भी भर रहा है। रसीले पकवान और लजीज सब्जी से भरे बड़े बड़े बर्तन लाद कर निकल पड़ी उत्साही नौजवानों की टीम।
सिवान के उन तंग गलियों की ओर जो ठिकाना है भूखों और असहाय ग्रामीणों का। सिवान के गली मोहल्लों से गुजरते हुए ये ठेला जैसे ही रैन बसेरा पहुंचा, वैसे ही स्वादिष्ट खाने से भरे बर्तन के ढक्कन खुलने लगे और गरीब रिक्शा चालकों की खाली थालियां भरने लगी। उन लोगों तक पहुंचाने का काम किए जो बेसहारे हैं, जो रिक्शा चालक, ठेला चालक, उन लोगों को हमने भोजन खिलाया। भोजन खिलाने से एक तो हुआ कि जो भोजन बर्बाद होने वाला था उस भोजन को बर्बाद करने से बचाया गया, और दूसरे तो उस भोजन को हम लोगों ने उस जगह पहुँचाया जो कई दिनों तक भूख की तलाश में भूखे रहते हैं। सिवान में इन दिनों शादी ब्याह का दौर जोर शोर से चल रहा है। जब किसी विवाह समारोह में खाना बच जाता है तो खबर मिलते ही ये नौजवान वहां पहुंच जाते हैं, भोजन की जांच करते हैं और उन्हें बड़े बड़े बर्तनों में भरकर रैन बसेरों से लेकर बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और चौक चौराहों में रहने वाले बेसहारा भिखारियों और गरीब मजदूरों के बीच बांट देते हैं। इससे अन्न की बर्बादी तो बचती ही है, गरीब का पेट भी भर जाता है। भोजन को चेक करते हैं हम लोग को भोजन सही है कि नहीं, कितना सही, वो भोजन बांटने लायक है कि नहीं। हम लोग उस भोजन को लाते हैं लोग, और रैन बसेरा, रिक्शा चालक और ठेला चालकों के भी जो दिन भर मेहनत करके मजदूरी करके जो अपना खाना इकट्ठा करते हैं, हम लोग उन व्यक्तियों को सुबह सुबह खाना लाकर बांटते हैं। सचमुच खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। सिवान के ये उत्साही नौजवान वही खुशियाँ जब गरीबों और भूखों के बीच जायकेदार खाने के रूप में बांटने लगते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18, सिवान। रामगढ़ में एक पेड़ अचानक फव्वारा बन गया। पेड़ के तने से इतनी तेज पानी की धारा फूटने लगी कि हर तरफ कोहराम मच गया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये क्या गजब हो गया। आसन का सूखा पेड़ पानी का फव्वारा कैसे बन गया? अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन जरा गौर से देखिए। पेड़ के तने से कलकल करती पानी की धारा लगातार फूट रही है, जैसे पेड़ ना हो पानी की नली हो, और नली की टोटी खुलते ही पानी का झरना बहने लगा। ये नजारा है रामगढ़ के धमना टांड गांव का। सालों से खड़ा ये पेड़ अचानक से पानी की धारा बहाने लगा। जब स्थानीय ग्रामीणों की नजर उस नजारे पर पड़ी तो वो भी चौंक गए। आसन का पेड़ से प्रत्येक साल 2-3 घंटा पानी निकलता है, फुहारा की तरह प्रत्येक साल 17-18 फरवरी को निकलता है। आसन का पेड़ जैसे ही पानी की बूंदें बरसाने लगा, वैसे ही वो दृश्य देखने के लिए वहां ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी। विशालकाय पेड़ के तने से पानी का फव्वारा बहता रहा और ये ग्रामीण उस नजारे को एकटक देखते रहे। लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। कोई इसे दैवीय चमत्कार बता रहा था तो कोई कुदरत का करिश्मा, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा था कि सूखे पेड़ से पानी की धारा कैसे फूट रही है। पानी उगलने वाले इस पेड़ की कहानी धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। जो सुनता वही उस पेड़ को देखने धमना टांड गाँव की ओर दौड़ पड़ता। फिर तो देखते ही देखते इस पेड़ की चर्चा रामगढ़ से लेकर रांची तक होने लगी। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और पटना विमेंस कॉलेज में हुए मेगा वर्कशॉप ने लंबे समय बाद घरों से निकली छात्राओं को झूमने का मौका दिया, तो खेल खेल में एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के गुर भी सिखा दिए। डीजे पर डांस नंबर्स गूंजने लगे तो पटना विमेंस कॉलेज की छात्राएं भी खुशी से थिरकने लगी। मौका था एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मेगा वर्कशॉप का। खुले मैदान में 86 स्टॉल सजे थे, जहां स्टाइलिश कपड़ों से लेकर मेकअप, एक्सेसरीज और जेवर से लेकर जूते तक बिक रहे थे। उन स्टॉल्स पर चल रही खरीद बिक्री से फुर्सत मिलते ही जब ये कॉलेज छात्राएं एक साथ जुटी तो ऐसा रंग जमा कि सबकी निगाहें उन पर ही जाकर टिक गईं।
They were only active to be very clear, क्योंकि अगर वो एक्टिव नहीं होते तो ये हमारे लिए करना पॉसिबल नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आप ये जितने भी यहाँ पे इनवाइटीज देख रहे हैं स्पॉन्सर्स के, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स लेकर आए हैं। कोरोना की तीनों लहरों के दौरान लंबे समय तक घरों में कैद ये छात्राएं जब वर्कशॉप के बहाने एक साथ इस खुले मैदान में पहुंची तो जमकर थिरकी, जी भरकर नाची और अपने करियर को लेकर आपस में चर्चाएं भी। पटना वुमेन्स कॉलेज की ओर से हुए इस वर्कशॉप ने इन छात्राओं को उनकी प्रतिभा दिखाने का भरपूर मौका तो दिया ही, साथ ही एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के गुर भी सिखाए। जाना, उनको बातचीत करना बहुत मुश्किल रहा हमारे लिए भी। इन बिटवीन हमारे एग्जाम्स भी चलते थे, तो ये बहुत टफ रहा। बट कोविड की सिचुएशन को देखकर हम लोग फॉलो कर सबको कन्विंस करने की कोशिश की है, और आफ्टर ऑल ये फंक्शन बहुत ही अच्छा हुआ है फाइनली। पटना विमेंस की ओर से हुए उत्सव मेगा वर्कशॉप के जरिए इन छात्राओं ने अपनी पढ़ाई और करियर की ऊंची उड़ान तो भरी ही, साथ ही खेल खेल में एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की बारीकियों को भी सीखा। ऋतु रोहिणी, न्यूज़ 18 पटना। इन युवाओं के जोश के नालंदा में आरजेडी नेता और उनके बेटे की अंधाधुंध फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। गृह प्रवेश समारोह में बाप बेटे की ताबड़तोड़ फायरिंग ने मेहमानों को डरा दिया। कभी राइफल गोलियां उगल रहा है तो कभी तमंचे से बारूद की गंध आ रही है। सरेआम बंदूकबाजी का ये वायरल वीडियो सामने आया है कतरी सराय के कतरी डी गांव से। दरअसल आरजेडी नेताओं और कतरी पंचायत पैक्स अध्यक्ष उदय सिंह के नए नवेले घर के गृह प्रवेश समारोह का आयोजन था। मेहमानों की भीड़ जुटी हुई थी, तभी आरजेडी नेता उदय सिंह ने पिस्टल निकाली तो बेटे सोनू कुमार ने राइफल और दोनों पिता पुत्र सरेआम हवाई फायरिंग करने लगे। कतरीडी गांव की गलियां फायरिंग की आवाज से गूंजती रही। कभी पिता उदय सिंह पिस्टल का ट्रिगर दबाते तो अगले ही पल बेटे सोनू कुमार की राइफल से धाई धाई की आवाज आती। करीब आधे घंटे तक बाप बेटे ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग करते रहे और धाई धाई की आवाज से ग्रामीणों के कान का पर्दा फटता रहा, लेकिन दबंग आरजेडी नेता को रोकने की हिम्मत किसी को नहीं हुई। गृह प्रवेश के शुभ मौके पर मेहमानों का तांता लगा हुआ था। उन्हीं मेहमानों की भीड़ के सामने आरजेडी नेता को ऐसी सनक चढ़ी कि तमंचा चमकाने लगे तो बेटा क्यों पीछे रहता, वो भी राइफल से गोलियां बरसाता रहा। लेकिन जरा सोचिए, ग्रामीणों के सामने बंदूकबाजी के जौहर दिखा रहे बाप बेटे से थोड़ी सी चूक होती तो यहाँ कैसी चीख पुकार मच जाती। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा। कैमूर के ग्रामीणों को मोबाइल पर कॉल करने के लिए पेड़ों पर लटकना पड़ता है। सालों बाद भी मोबाइल टावर की नामौजूदगी ने इन ग्रामीणों को मोबाइल और इंटरनेट से दूर कर रखा है। हरे भरे पेड़ की टहनियों पर लटके नौजवानों का झुंड। इन्हें इस पेड़ से ना तो फल चाहिए, ना ही किसी चमत्कारी पत्ते की तलाश है। अपनी जान पर खेलकर पेड़ की डालियों को लटके ये नौजवान मोबाइल का नेटवर्क तलाश रहे हैं। जी हाँ, आप सही सुन और देख रहे हैं। डिजिटल इंडिया का नारा भले ही जोर शोर से बुलंद हो रहा है, लेकिन पहाड़ियों की तलहटी में बसे रामपुर के इन गांवों में मोबाइल का नेटवर्क अब भी दूर की कौड़ी है। यहाँ तक बहुत, जब से हम पैदा हुए तब तक से यहाँ पर नेटवर्क है ही नहीं। जब भी कोई मतलब आपातकालीन स्थिति होता है तो उधर से फ़ोन नहीं आ सकता है। जो कोई करना भी चाहते यहाँ पर फ़ोन नहीं लगता है।
जब भी करना, रात हो चाहे दिन, हम लोग को ही करना पड़ता है। कोई इमरजेंसी है तो दौड़ कर टावर में जाना पड़ता है, जो यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर टावर है। किसी को प्रियजनों से बात करनी है, किसी को ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है, किसी को ऑनलाइन फॉर्म भरने की जल्दी है तो किसी को डॉक्टर को कॉल करना है। नेटवर्क तलाशने के लिए टार्जन की तरह पेड़ पर लटकने के सिवाय और कोई दूसरा चारा नहीं है। इसलिए जब भी कोई इमरजेंसी घड़ी आती है, दौड़कर ये युवा ऊंचे पेड़ की टहनियों पर चढ़ जाते हैं। लेकिन वहां भी नेटवर्क से जुड़ने के लिए तिकड़म भिड़ानी पड़ती है, और जब नेटवर्क का सिग्नल दिखने लगता है तो समझिए आपकी लॉटरी लग गई। कितना दूर आगे पड़ेगा गांव से? लगभग 1 किलोमीटर। रोज आगे पड़ेगा? जी, सुबह शाम जब काम पड़ता है तब बात कैसे, मतलब क्योंकि जरूरत बा फोन करेगा तो कैसे? जरूरत बा तो फिर 1-2 किलोमीटर दूर जाएगा पड़ला बात करे खातिर। मोबाइल नेटवर्क की तलाश में पेड़ की टहनियों पर दिन रात टार्जन बने इन ग्रामीणों का कसूर आखिर क्या है, जो महज एक कॉल के लिए जिंदगी ही दांव पर लगानी पड़ती है। आजादी के सालों गुजर गए, लेकिन न इन गांवों में मोबाइल का टावर लगा और न नेटवर्क की समस्या ही दूर होने का नाम ले रही है। अभिनव सिंह, न्यूज़ 18, कैमूर। मुजफ्फरपुर के 4 चैंपियन बेटे बांग्लादेश से मेडल झटक कर लौटे तो मुजफ्फरपुर वासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया, लेकिन ना जनप्रतिनिधि और ना अफसरों को उनकी पीठ थपथपाने की फुर्सत मिली। बांग्लादेश में भारत का झंडा बुलंद करके मुजफ्फरपुर के जानबाज सपूत घर लौटे तो स्वागत में पूरा मुजफ्फरपुर उमड़ आया। चारों ओर ढोल नगाड़े गूंजने लगी, फूलों की बारिश होने लगी और जब सर पर पगड़ी और फूल मालाओं से लदे बिहार के चैंपियन बेटे बेटियों को लेकर निकला विजय जुलूस मुजफ्फरपुर की सड़कों से गुजरने लगा तो हर किसी की निगाहें इन बहादुर खिलाड़ियों के दमखम पर टिकी रही। सभा चैंपियनशिप बांग्लादेश के लिए, जिसमें कि चारों खिलाड़ी ने मेडल हासिल किया। इंडिया से 15 खिलाड़ियों का चयन हुआ था, इसमें 4 मेडल, 2 मेडल में पूरा इंडिया, टोटल 27 स्टेट और 4 मेडल अकेले बिहार भी नहीं, सिर्फ मुजफ्फरपुर। कभी सोचे नहीं थे कि भी इंडिया लेवल पे जाएंगे, खेलेंगे, बट सर के द्वारा मौका मिला और शबात एसोसिएशन ऑफ इंडिया और शबात एसोसिएशन ऑफ बिहार के माध्यम से मौका मिला और गया और मेडल लाया। चमचमाते मेडल के साथ इठला रहे इन बहादुर खिलाड़ियों में से किसी के पिता ठेला खींचते हैं तो किसी के परिजन मिट्टी के बर्तन बनाकर पेट भरते हैं, लेकिन अंधेरी गलियों के ये जलते चिराग जब अपनी मिट्टी से सैकड़ों किलोमीटर दूर बांग्लादेश के रिंग में उतरी तो अपने दमखम से एक के बाद एक विरोधी खिलाड़ियों को धूल चटाते गए और मेडल पर कब्जा जमाते गए और जब भी वह मेडल और तमगों के साथ घर लौटे तो पूरा का पूरा मुजफ्फरपुर ही स्वागत के पलक पावड़े बिछाए खड़ा था। आप देश के लिए खेलते हैं, देश के लिए आपने बांग्लादेश में एक मेडल जीता, बिहार का भी नाम। फाइनल ईयर एग्जाम छोड़ के गई थी, लेकिन ये मेडल आ गया तो सब सक्सेस हो गया और अगर सरकार सपोर्ट करती है तो और अच्छी बात है। मुजफ्फरपुर के इन जानबाज खिलाड़ियों ने अपने दमखम से बांग्लादेश में तो तिरंगा झंडा फहरा दिया, लेकिन न तो किसी अफसर और न ही किसी जनप्रतिनिधि ने इन चैंपियंस की पीठ थपथपाने की जहमत उठाई। प्रियांक सौरभ, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। हमारे टेस्ट कितने अलग अलग।